साथियों नमस्कार। साथियों मैं अभी अपने खेत पर मौजूद हूँ और मेरा नाम है अमित शुक्ला। आप देख रहे हैं अटल न्यूज़ 100, हर कदम आपके साथ। साथियों जिस खेत में मैं मौजूद हूँ वह खेत हरदोई सदर तहसील अंतर्गत सुरसा थाना के बीट नंबर 4 में राजस्व ग्राम दाऊदपुर कहलाता है। साथियों अभी मैं खेत में इसलिए आया हूँ क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक अपना दुख, अपनी पीड़ा कहना चाहता हूँ और उन जिम्मेदार अधिकारियों, उन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों तथा शासकीय अधिकारियों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ। साथियों जिस खेत में मैं मौजूद हूँ वह गाटा संख्या 393 है और भूखंड गाटे का जो मालिक है रामदत्त पुत्र रामविलास। कैमरे में आप देख सकते हैं ये यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हुए हैं, ज़रा दिखाइएगा। और यह पेड़ साथियों, यह पेड़ भूखंड गाटे संख्या 393 में की सीमा में खड़े हुए हैं। साथियों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, अपनी बात को उन जिम्मेदारों तक पहुंचाना। वह बात क्या है, सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से और इस रुक जाओ जरा। साथियों दरअसल बात ये है कि जो सीमा पर खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ आपको दिखाए गए हैं वह पेड़ रामदत्त पुत्र रामविलास के द्वारा लगाए हुए पेड़ हैं, जिन्हें कटवाने के लिए हमने कुछ दिन पूर्व एक प्रयास मात्र किया था। जानकारी मिली कि विपक्षी रामपाल पुत्र रामविलास जो कि अराजक तत्वों के माध्यम से, अराजक तत्वों की सह से उसने पेड़ काटने में बाधा उत्पन्न करी। आप देख सकते हैं यह गाटा संख्या 393 जो कि रामपाल पुत्र रामविलास के नाम से है। साथियों जब विपक्षी रामपाल के द्वारा बाधा उत्पन्न की गई तो मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि कोई भी बलबा ना हो, इसलिए मैंने ठेकेदार व लेबरों को कटान से मना कर दिया। तत्पश्चात जानकारी यह मिलती है कि विपक्षी रामपाल पुत्र रामविलास के द्वारा गाटा संख्या 392 में कम रकबा दिखाते हुए सदर तहसील एसडीएम न्यायिक के कोर्ट में, न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जाता है। वह मुकदमा सीमांकन का होता है। सीमांकन जिसे हम सभी लोग आम भाषा में थाकबंदी बोलते हैं। जब यह जानकारी मिलती है हमको तो मैं भी सोचता हूँ कि चलिए अब हमको न्याय मिल जाएगा और फैसला भी हो जाएगा। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद आरआई महोदय, जिसे हम आम भाषा में कानून गो बोलते हैं, अपनी टीम के साथ मौके पर आते हैं और विवादित गाटा संख्या 392 की पैमाइश करते हैं
पैमाइश के दौरान साथियों, पैमाइश के दौरान विवादित गाटा संख्या जिसमें रकबा कम दिखाया गया था, वह मौके पे ज़्यादा पाया जाता है। आरआई महोदय ने अपना स्पार्ट मेमो तैयार कर करके आख्या रिपोर्ट संबंधित सीनियर अधिकारी अथवा कोर्ट में प्रेषित करी या नहीं करी, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मौके पे जो रकबा पाया गया वह कम नहीं पाया गया। मैंने भी सोचा कि समस्या का सॉल्यूशन विपक्षी का तो हो ही गया है, अब तो हमको पेड़ कटवाने ही चाहिए। मैंने पुनः पेड़ कटवाने का जब प्रयास किया तो विपक्षी रामपाल पुत्र रामविलास ने फिर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। मैंने फिर लेबर और ठेकेदार को पेड़ कटान से मना कर दिया, क्योंकि मैं कोई भी बलवा नहीं चाहता हूँ। फिर मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ, और उन जिम्मेदार अधिकारियों से इस वीडियो के माध्यम से इंसाफ की उम्मीद भी करता हूँ, क्योंकि विपक्षी बहुत ही शातिर व चालाक है। विपक्षी अराजक तत्वों के माध्यम से आए दिन हमारे परिवार व मुझे प्रताड़ित करता रहता है। फर्जी प्रार्थना पत्र, फर्जी एप्लीकेशन दे देकर हम लोगों को परेशान करता है, तंग करता है। इसलिए मैं शासन और प्रशासन तथा गृह विभाग यानी कि पुलिस प्रशासन से यह अपील करना चाहता हूं कि मुझे न्याय दिया जाए, और यदि आप लोग इंसाफ नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं समझ जाऊंगा, जब एक पत्रकार के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है तो आम आदमी के साथ इंसाफ कभी नहीं हो सकता है। यह उम्मीद कभी नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पीड़ा इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे इंसाफ मिलेगा और सीमा पर मेरे खड़े पेड़ मुझे काटने दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।